अब हम फटाफट चलते हैं। ऑलरेडी आप लोग वैसे इतना यहाँ पे एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपको समझ में आ गया है कि dir का फंक्शन क्या होता है। मुझे अगर किसी का टाइप पता करना है, मुझे उसके मेथड्स पता करने हैं, एट्रीब्यूट्स पता करने हैं, वो कैसे चलता है, वो सब आपको समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी हम लोग एक फटाफट फंक्शंस देखते हैं। लेट्स से मैंने नेम इज इक्वल टू लिखा है रोहन इज अ चैंपियन प्लेयर इन मॉडल कॉम्बैट से 11 कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो रोहन इज अ चैंपियन प्लेयर इन मॉडल कॉम्बैट 11। अब मुझे पता करना है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए चलूंगा कि इसका टाइप क्या है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे नेम डॉट अंडर क्लास, और मैं इसको देखूंगा तो मुझे मिल गया स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, डेर को बुलाऊंगा, उससे कहूंगा भाई मुझे इसका ना, मुझे बता दे कौन कौन से मेथड है इसके अंदर। तो उसने कहा यार ये सारे मेथड हैं। मेथड इसको मैं हेल्प से भी देख सकता था। मुझे पता करना है इंडेक्स क्या करता है, तो मैं सिंपली जाऊंगा और इसमें इंडेक्स पता कर लूंगा। नेम डॉट इंडेक्स, फंक्शन इंडेक्स था ना, और इस पे मैं लगा दूंगा डॉक। यहाँ पे बता रहा है कि ये वैल्यू एरर दे देगा अगर नहीं मिलेगा तो, समझे। ये काम सेम कर रहा है फाइंड का ही। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे फाइंड, और मैं यहाँ पे डॉक लगाऊं, तो आपको सेम ही चीज मिलेगी। लेकिन वो कह रहा है रिटर्न -1 कर देगा फेलियर पे। इसको करके भी देख लेते हैं, सेम चीज है ना। तो लेट्स से मैंने कहा नेम डॉट फाइंड, एंड फाइंड में मैं ऐसी चीज डालता हूं जो हो ही ना। तो आप देखो -1 दे दिया। अभी मैं इंडेक्स देखूंगा तो इंडेक्स में वो मुझे एरर दे देगा, बस इतनी सी बात है। बट यहाँ इंटेंट हमारा ये नहीं था, इंटेंट हमारा ये था इनडायरेक्टली कि आप ये देखो कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमको कैसे हेल्प करते हैं। साथ में जो अभी तक हमने डॉक देखा था, अपर डॉट डॉक, ये हमने किया था, ये हमको बताया था उसने। दिस आर ऑल्टरनेटिव वे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे और इंस्पेक्ट। ये इंस्पेक्ट हमारा डीप डाउन के लिए काम आएगा, जब हमें बहुत क्रूशियल लेवल पे डीप डाइव करना होता है तब हम लोग यूज़ करेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे। बट जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोग समझ लीजिए कि ये इंस्पेक्ट, हम जैसे सिस को हमने इंपोर्ट किया था, ऐसे ही इंस्पेक्ट लेते हैं और इसमें एक फंक्शन होता है कि इंस्पेक्ट डॉट गेट डॉक। तो लेट्स से मैंने नेम डॉट अपर के लिए देखता हूँ, इंस्पेक्ट डॉट लगेगा ना, हाँ सी, सेम चीज़ आ रही। तो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ मेथड्स, प्रोसेस, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं समझ में आए, यू बिकम अ नेचुरल थिंकर, एज वेल एज आपको इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना आना चाहिए। और एक टाइम के बाद, जैसा हमने बात भी की थी, यू विल बी एबल टू बिकम सो नेचुरल कि आप समझने लगोगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स इजीली। और वही चीज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो कि एक बहुत महान एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स, ही वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल, सबको पता होगा, आई नीड नॉट टू से, बट उन्होंने बहुत फेमस बात की थी कि यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। दैट मीन्स इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेंगी सिर से ऊपर से आ रही है बाउंसर, बट ट्रस्ट मी इस जर्नी में मैं उसको ऐसे सिक्वेंशियल वे में लेके आ रहा हूँ, यू बिकम वेरी नेचुरल, एंड जब यू विल कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू मेक सेंस कि हाँ ये चीज कैसे काम करती है। So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Similarly, all I need is your trust that a time will come when you will be able to connect the dots. और एट दिस पॉइंट ऑल्सो अगर आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ रही हैं तो आई विल से एटलीस्ट कमेंट में एक बार ये लिख दो, मज़ा आ गया, एंड इट विल बी अ मोटिवेशन एंड अ फीडबैक फॉर मी। ठीक है, म्यूटेड अनम्यूटेड के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने लास्ट सेशन में समझा था कि यार बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। म्यूटेड मतलब म्यूट कर दिया रिमोट से। अब जो बंदा म्यूटेड है, दैट मीन्स वो कोऑपरेटिव अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार वो ज़्यादा विद्रोह नहीं करेगा, इनफैक्ट कुछ नहीं करेगा, और वो परिवर्तन के लिए भी फ्लेक्सिबल होगा। मतलब कुछ चेंज भी करोगे ना तो वो एकोमोडेट कर लेगा। और जो अनम्यूटेबल है वो म्यूट नहीं होंगे, वो हर चीज़ का विरोध करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल नॉट प्रमोट एनी सॉर्ट ऑफ अ चेंज। वही हमारी लाइन भी कहती है, ऑपरेशंस ऑन इम्यूटेबल्स रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट्स। मतलब विद्रोह करेंगे तो वो परिवर्तन के लिए अग्रसर हो जाएंगे, नया ऑब्जेक्ट बना देंगे, रेफरेंस आईडी चेंज हो जाएगी। ये पकड़ने वाली बात थी। म्यूटेबल्स मतलब वो इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे भाई तुम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली एंड ओनली थिंग इज कि आप मेरा आईडी सेम रखो। इस डायग्राम में भी हमने देखा था कि हेलो से हेलो वर्ड बना था, म्यूटेबल लिस्ट सेम रही थी। तो एक फटाफट इसका क्रियान्वित करके देख लेते हैं।
पहले हम लोग एक काम करते हैं, x को 450 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x को 450 लिया। अब मैंने x प्लस इज इक्वस टू, ठीक है, अभी आप लोगों को ऑपरेटर नहीं पढ़ाया है तो मैं इसको सरल तरह से ही दिखाता हूँ, x इक्वस टू एक्स प्लस 50। बट अगर आप x प्लस इक्वस टू 50 भी करेंगे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, तो भी सेम ही चीज़ आएंगी। तो मैंने कहा x इक्वस टू एक्स प्लस 50, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखते हैं, क्या आई, 500। तो अगर एक तरह से देखा जाए, क्या x वही वाला x था जो 450 वाला था? तो ये अब हमको चेक करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यार ये प्रिंट जो है एड्रेस ऑफ एक्स आईडी, उसके बाद जब x इक्वल्स टू एक्स प्लस 50 हुआ, जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म किया, तो इनकी आईडी क्या है, दोनों की आईडी चेंज हो गई। मैं यहाँ पे y असाइन कर दूं इस वाले x को। अब मैं अगर पूछूं कि क्या y इज x, तो आप देखो ये फॉल्स देगा। वो ही हम प्रूव करना चाह रहे थे। इसको ऐसे भी समझो कि देखो मैंने x इक्वल्स टू 450 लिया। अब 450 का टाइप क्या है, मेरा टाइप भी दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। x डॉट, पता तो है ही हम लोगों को, लेकिन फिर भी जब क्रियान्वित कर रहे हैं तो पूरा देख लेते हैं। आईएनटी है, ठीक है, आईएनटी हमने बोला ही था। चाहे आईएनटी हो, चाहे स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स हो, ये आपके इम्यूटेबल रहेंगे, मतलब ये विद्रोह करेंगे, ठीक है। परिवर्तन करोगे तो नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एक्स आईएनटी है, परिवर्तन करोगे नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। नया ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कैसे पता चलेगा, नई आईडी बनेगी। तो आप देखो यहाँ पे जो ये आईडी थी उसकी 616 आ रही है, और दूसरा जब x इक्वल टू एक्स प्लस 50 किया, तुरंत उसने 328 एंडिंग वाली आईडी से बन गया। तो लेट्स से मैं अगर इसमें बोल देता हूँ कि x की आईडी मेरी क्या है और y की आईडी, अब मैं दोनों को जब कंपेयर करता हूँ तो दैट मीन्स ये एक नया ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर इसने बना दिया। अगर नहीं बनाया होता तो मुझे रेफरेंस काउंट भी सेम मिला होता, मैं वहां से भी चेक करके देख सकता हूँ। से मैंने यहाँ पे ये किया, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि प्रिंट रेफ काउंट ऑफ x इज ये, एंड आई विल से प्रिंट रेफ काउंट नाउ एक्स पोस्ट। ये पोस्ट हो गया और ये प्री हो गया, ठीक है। तो आप देखो 3 से 2, मतलब वो जो 450 वाला था, वो वाला वेरिएबल अगर होता तो यहाँ पे 3 ही रहता, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। बट चूंकि ऑब्जेक्ट नया आ गया तो वो वहां से हटके उसने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो ये एक्स है अभी करंट वाला, वो उसको रेफर कर रहा है। तो इतनी सी बात थी। एक काम करते हैं, लेट से मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट मैंने बना ली 1 2 3 4, और इस लिस्ट को मैं देखता हूँ क्या कि पहले तो उसका टाइप देख लेते हैं। टाइप मिल गया, मैं डिर से बोलूँगा, डिर मुझे इसका मेथड बता देगा। मुझे जो पहले से पता है, क्योंकि अपेंड होता है, अपेंड लास्ट में इसमें ऐड कर देता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन हेल्प का नहीं यूज़ करूँगा, मैं डॉक भी नहीं लगाऊंगा। आप लोग ऑफलाइन जाके देखिए और चेक करिएगा कैसे यूज़ करते हैं। मैं अभी दौड़ते हुए इसमें अपेंड करूँगा, एल डॉट अपेंड 55, और मैं देखूँगा फाइनल वैल्यू उसकी भाई की क्या आई है। तो फाइनल वैल्यू जो है हमारी चेंज हुई है। यहाँ पे हमने प्रिंट वैल्यू ऑफ एल, एल, यस, प्रिंट एल ये थी, अब यहाँ पे प्रिंट एल ये हो गई, ठीक है। तो अपेंड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ इसका आईडी चेंज हुई है क्या। तो मैं आईडी प्रिंट आईडी एड्रेस प्री ऑपरेशन, और एक बार मैं एड्रेस लगा दूंगा पोस्ट ऑपरेशन। तो अब आप देखो प्री ऑपरेशन पे एड्रेस सेम था, पोस्ट ऑपरेशन पे भी एड्रेस सेम रहा। दैट मीन्स परिवर्तन के लिए ओपन है। परिवर्तन करोगे तो वो आवाज नहीं उठाएगा, एंड विल अकोमोडेट एंड कॉपरेट, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि ये ना एक इन प्लेस ऑपरेशंस भी होते हैं। अभी तो हमने समझ में आया, जैसे अपेंड किया, उसको ऐड करोगे तो वो सेम ही स्ट्रक्चर रखती है, जैसे रिजल्ट इसका आईडी सेम आता है। बट लेट्स से एक थोड़ा सा मैं नई चीज़ करके दिखाता हूँ उसमें। सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया कि मैं ना इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, एल इज इक्वल्स टू एल डॉट एड, ठीक है। एक ये करता हूँ, 1 2 3 4 की जगह काम करो, इसमें 22 55 67 ये ऐड कर दो।
ठीक है, ये ऐड हो गया, इसका एड्रेस अगर देखो आप चेंज हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसी में चेक करके देखते हैं कि क्या एल इक्वल्स टू ऐड जो लगाया था वो एल प्लस था, और मैं अगर इन प्लेस ऑपरेशन लगाऊं, इन प्लेस ऑपरेशन का मतलब अगर मैं एल इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और यहाँ पे एल प्लस इज इक्वल्स टू ये कर दूँ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट अ फूड फॉर थॉट कि आप लोग सोचिएगा। अब आप यहाँ देखो सेम हो गया, ये चीज़ सेम हो गई। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है, कभी यहाँ ये कहना चाह रहा है, जो छिपी हुई बात है कि यार यहाँ ना इन प्लेस ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करता है। व्हाट इज इन प्लेस ऑपरेशन? अगर मैं एल प्लस इक्वल टू करूंगा तो ये कॉमन नॉर्मल अपेंड कर रहा है, बट द मोमेंट आई से एल इक्वल टू एल प्लस, दैट मीन्स वो ऐड ऑपरेशन लगा रहा है। समझिए, इसको जैसे ऐसे समझो, मैं एल प्लस इज इक्वल टू ये कर रहा हूँ तो वो एक नॉर्मल ऑपरेशन ले रहा है, बट इफ आई एम सेइंग कि यार तुम ना एल इज इक्वल टू एल प्लस ये करो, तो वो एडिशन ऑपरेशन ले आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको उसमें जाके पहले डिर में जाके देखना है कि तुम्हारे पास मेथड कौन सा है। तो आप देखोगे आई ऐड, जाके ऑफलाइन पढ़ना इसको। तो आई ऐड कैसे काम करता है कि वो कहता है कि अगर ऐड है, अगर उसको ऐड नहीं मिला तो अलग बात है, नहीं तो वो नॉर्मली आई ऐड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, आप उसको ये वाला ऑपरेशन कराओगे तो चूंकि वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो इन प्लेस ऑपरेशन करा के देगा, इसमें ऐड ऑपरेशन है ही नहीं। तो पाइथन जो है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग उसको ऐड की जगह वो इन प्लेस लेता है, बट एक्सप्लिसिटली अगर आप एल इक्वल्स टू एल प्लस या एल डॉट ऐड करते हो तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि यहाँ पे हुई। यहाँ पे हुई हमारी इसीलिए ये तो हमने इन प्लेस ऑपरेशन डाला था, यहाँ पे एल इक्वल्स टू एल डॉट ऐड किया था तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो गई थी। आप चाहे प्लस लगा लो क्योंकि वो ऑपरेटर है चूंकि, और या ऐड लगा लो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेटर है, लेकिन हमने ये लेफ्ट साइड से असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह हमने इसको किया। तो ये आपको नुआंसेस थोड़े समझने होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। और म्यूटेबल में अगर इस तरह से ऑपरेशन कराते हैं, चाहे मैं मल्टीप्लीकेशन भी लगा दूं तो भी दोनों का इंपैक्ट अलग आएगा। जैसे यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बट एल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई करता हूँ तो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। विच ब्रिंग्स टू ऐसा कंक्लूजन कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पहली चीज तो ये है कि उसमें अपेंड करोगे, आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसका स्टेट चेंज भले ही होगा लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी रिमेन सेम होगी। बट इफ देयर इज आई ऐड, इस तरह का आपको अगर मेथड मिल रहा है और वहां पे आप ऑपरेशंस अलग तरह से लगाते हो तो देन इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, आगे हम इसको बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे। अभी मैंने एक जस्ट टच अपॉन किया है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि म्यूटेबल वर्सेस नॉन म्यूटेबल क्या होते हैं। हमने उसका एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया कि जब हमने स्ट्रिंग चला के देखा था या हमने इंटीजर देखा था, तो अगर 10 में x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 मैंने किया तो वो एक नया ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर बना देता है, चाहे मैं ऐड कैसे भी लगाऊं। ठीक है, बट लिस्ट में मैं अपेंड कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, आइडेंटिटी विल रिमेन सेम, वैल्यू भी वो अपेंड कर लेता है। ठीक है, बट अगर मैं आई एड वाले फंक्शन से लगाता हूं तो वहां थोड़ा चेंज आता है ऑपरेशन से, वो समझना होगा। बट मोटे मोटे तौर पे म्यूटेबल जो है वो आपके दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम चीज को भी शेयर करके आइडेंटिटी सेम रखते हैं। एग्जाम्पल म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल में ये होगा, इम्यूटेबल हो गया आपका आधार कार्ड, दो सेम बंदे एक ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब आधार कार्ड दो बंदे का यूनिक रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चीज परिवर्तन करोगे तो नया ऑब्जेक्ट बना देगा, जबकि लिस्ट जो है वो आपकी परिवर्तन के लिए एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो कॉपरेट करती है। एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड, जो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड होते हैं उसमें शेयरिंग ऑप्शन होता है, गूगल डॉक शेयरिंग ऑप्शन, अलग अलग रेफरेंस से उसको इनपुट्स दिए जा रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कराए जा रहे हैं, स्टिल द एड्रेस रिमेन्स द सेम। तो आप लोग और सोचिएगा इसे एग्जांपल्स एंड पुट दोज into the comment section and I will review. All right, thank you guys. On this note, let's move to our next topic, which is changing the thing versus changing the name. इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। What's there in the name? तो वही वाली बात थी कि हमने अपेंड जब किया था तो यहाँ पे एक रेफरेंस ए का था, बी का था, और दोनों में वैल्यू सेम ही आ रही थी, राइट क्योंकि अपेंड जो है अपने आप में एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नया आइडेंटिटी नहीं बनाता है, अपनी नया ऑब्जेक्ट नहीं करता, इसीलिए सेम आइडेंटिटी को दोनों
मल्टीपल रेफरेंस पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपका होमवर्क है कि आप बीरबल को लेके आइएगा और जासूस को, और वहां पे देखिएगा कि जब ऑपरेशंस परफॉर्म कराने क्या आईडी सेम रह रही है इस एग्जाम्पल के तहत, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार आईडी रिमेन सेम, वैल्यू अपेंड हो गई। ठीक है, नाउ प्रूविंग रेफरेंसेस आइडेंटिटी मैटर्स मोर देन नेम, तो ये हम लोगों ने बात करी ली थी कि यहाँ सारा खेल बीरबल बीरबल का है। इज ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपने एडिशनल टॉपिक्स पे, जो कि है सबसे पहला कीवर्ड। कीवर्ड जो है रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, और बेसिक सिद्धांत ये है कि जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ और कलर चेंज हो जाए, मोस्टली ये थंब रूल है, बट नॉट लिमिटेड टू, और भी रिजर्व वर्ड हो सकते हैं। एंड जैसे जैसे पाइथन के रिलीजेस चेंज होते हैं, यू मे एक्सपेक्ट न्यू थिंग्स, बट अभी के लिए आज की डेट में अगर हमको चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चुपचाप एक कीवर्ड लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, और हम कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट से देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है। तो आप देखो, नन आ गया, फॉल्स आ गया, एसर्ट आ गया, ए सिंक, ये सारे मेरे कीवर्ड आ गए। क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ? एक लेंथ फंक्शन होता है जो कि काउंट कर देता है कि कितने आपकी लेंथ है। तो 35 लेंथ आ रही है, विच इज़ वाई वी से टोटल 35 कीवर्ड्स आर रिजर्व अभी एज ऑफ नाउ। और से कीवर्ड एस टी आर है, यस, ए सिंक, ये भी चीज़ देखते जाओ आप कि मैं जैसे जैसे कीवर्ड लिख रहा हूँ तो उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको अगर कलर चेंज करता हुआ मिले तो आप उसको असाइन मत कीजिए किसी को, एल्स इट विल लीड टू क्रैश। तो कीवर्ड्स हमको समझ में आता है कि रिजल्ट कीवर्ड्स हैं, पाइथन अपने लिए अपने इंटरनल वर्किंग के लिए रखती है, तो उसको छेड़खानी नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। और आशा करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को समझ में आ गया है। एंड इफ़ यू वांटेड टू डू अ डीप डाइव, ये सब चीज़ें हम लोग डायरेक्टरी हमको पता ही है, इसका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमको पता है, हम इस सबको पूरा एक्सरे करके आराम से ऑफलाइन देख सकते हैं। कोई अच्छे कीवर्ड्स आपको मिले, कुछ नई चीज़ मिले, तो आप कमेंट में करके मुझे बताइएगा और आई विल रिव्यू दैट। तो चलते हैं, इसके अलावा यूज़र इनपुट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं अब इनपुट टाइप के बारे में। तो लेट्स से मुझे यूज़र से कुछ इनपुट कराना है, तो उसका सिंपल सा है, यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू, इसको मैं सीधे इनपुट ले लूँगा एंड आई विल से एंटर योर नेम। ठीक है, मैं चाहूँगा कि यार इसको ना आप प्रिंट करा दो, प्रिंट योर नेम इज दिस, प्रिंट आईडी को बुला लो, और आईडी से कहो कि भाई इसका एड्रेस ही बता दो, और मुझे ये भी बता दो कि जो ये है नाम, उसका टाइप क्या है। चलिए देखते हैं। मैंने कहा रोहन ए के ए रॉस ए के ए गेमर 05, योर नेम इज रोहन ऑल्सो नोन एज रॉस, आपका गेमर 05, इसका एक आईडी भी बता दी उसने, आइडेंटिटी एंड स्ट्रिंग टाइप। व्हाट हैपन अगर मैं चाहता हूं कि एक्सप्लिसिटली मुझे इंटीजर टाइप चाहिए और मैं चाहता हूं कि यूजर इनपुट दे मुझे अपनी एज, या से ईयर ऑफ बर्थ, एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ, और मैं चाहता हूँ स्ट्रिक्टली जैसे मैंने बोला ये इंटीजर में आए, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक हम टाइप कास्टिंग करते हैं, बिकॉज इसका टाइप हमने देखा स्ट्रिंग, मुझे चाहिए, मुझे कुछ रूल्स लगाने हैं कि नहीं यार मुझे इंटीजर में ही वैल्यू चाहिए, एल्स इट विल लीड टू एरर। तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले एक आईएनटी लगा दूंगा, टाइप मतलब टाइप कास्टिंग, मतलब क्लास जो आप चाहते हो, फ्लोट चाहते हो तो फ्लोट लगा दो, कॉम्प्लेक्स चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स लगा दो, लिस्ट चाहते हो तो लिस्ट लगा दो। अब मैं इसमें जब वैल्यू डालूंगा एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ से 1992, तो ये मुझे आईएनटी बता रहा है और 1992 दे रहा है। लेट्स से अगर मैं चाहता कि किसी ने गलती से पढ़ा और जल्दीबाजी में उसने कहा नाम ही पूछते थे, तो हम रोहन नाम लिख देते हैं, ऑल्सो नोन एज रॉस, ऑल्सो नोन एज गेमर 05, एरर देगा बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही आपकी टाइप कास्टिंग की बात है। तो अब अगर अगेन आपके लिए, आपको पता है इसमें यार कि हमारे दोस्त कौन से होते हैं, डायरेक्टरी कैसे होती है, मेथड क्या होता है, सब चीज़ आपको पता है। आप इसको ऑफलाइन प्रैक्टिस करके देखो अलग अलग, कि आईएनटी से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्लोट से कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर से स्ट्रिंग से, वाइसी वर्सा, लिस्ट से टपल, टपल से लिस्ट, क्या हो सकता है, क्या एरर आ रहे हैं। जब आप ऐसे करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से कंपोजिट डेटा टाइप्स, दैट इज कौन से हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर इमर्स हो जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग
क्या स्ट्रिंग से मैं इंटीजर में जा सकता हूँ, क्या इंटीजर से स्ट्रिंग में जा सकता हूँ, क्या फ्लोट में जा सकता हूँ, क्या लिस्ट में जा सकता हूँ, क्या टपल में जा सकता हूँ, लिस्ट से डिक्शनरी में जा सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे आने वाले सेशंस में, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बट अभी के लिए आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। बट मुद्दे की बात थी कि यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है और टाइप कास्टिंग क्या होती है, तो हमने बता दी। तो अभी आई एम एज्यूमिंग यहाँ तक सब चीज़ें ठीक हैं। इसको मैं दे देता हूँ 1992, ये बराबर आ रहा है। कमेंट की हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। सिंगल लाइन कमेंट चाहिए तो मैं हैश लगा सकता हूँ, और मुझे अगर मल्टीपल लाइन कमेंट चाहिए तो मैं सीधे इसको सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल पुट कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट। फ्रिक्वेंट यूज दोस्त की बात हो रही थी, तो यार इतनी बार दोस्तों की बात हो चुकी है, अब तक अपने चड्डी बड्डी यार हो गए हैं, इनको हम लोग क्या फिर से अब रिपीट करेंगे, ऑलरेडी हमको पता है। तो अब आप लोग बताइए कि आपको दोस्तों से दोस्ती हुई कि नहीं, और आपको इन सबको समझ में आया कि नहीं है। तो डिर अपना बहुत प्रिय मित्र है, टाइप हमें पता है, इस विजिबल है, इन हम लोग देखेंगे। गेट रेफ काउंट हम लोग देख चुके हैं। गेट साइज कुछ नहीं है, वो आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोग चेक करके देखिएगा कि ये गेट साइज इंटीजर में मिलेगा आपको। टाइप में इंटीजर की जितने भी प्रजातियां होती हैं, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, इन सब में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप देखना कि गेट साइज आपको क्या दे रहा है, और इन जो है वो आपका एक तरह से रेंज फंक्शन है। ठीक है, काम करता हूं मैं, एक एल लिस्ट बनाता हूं जिसमें रोहन रॉस गेमर 05 है, और मेरा काम है चेक करना कि क्या रॉस इस लिस्ट में है। तो आई विल से रॉस इन एल। अगर रॉस इन एल ट्रू हो तो मुझे वो बता दे, राइट। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन या क्वेरी इज इक्वल टू रॉस इन एल एंड आई विल पुट प्रिंट क्वेरी। तो ये ट्रू बता दे रहा है। अब मैं कहूँ रॉजी इन एल फॉल्स। इतनी सी बात थी, इसको आप लोग करके देखिए। इन आने वाले टाइम में इसमें रेंज फंक्शंस, आइटरेटर, ये सब चीज़ों का कंसेप्ट हम लोग बहुत आराम से एक्सरे करके डीप डाइव कर रहे होंगे। एंड यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, इट इज ऑल दैट यू हैव टू बिकम अ नेचुरल थिंकर। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें की, जो कि हमारा रिकैपिटुलेशन है। हमने समझा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट का एपेक्स क्लास टाइप क्या होता है, जो कि टाइप होता है अपने आप में, और व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने तरह के होते हैं, उसके टाइप्स हमने समझने की कोशिश की, टाइप कैसे पता चलते हैं हम लोगों को, उसमें हमारे कौन सहायक मित्र होते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, नामकरण कैसे होता है उसकी हमने बात कर ली। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात की कि यार इक्वल टू वर्सेस असाइनमेंट में क्या अंतर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, उससे आईडी, एंड हम लोग जब इस ऑपरेटर चेक कर रहे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली बीरबल का काम है, वो हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उसके बाद हमने समझा ऑब्जेक्ट टाइप जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की तीन कैटेगरी रहती हैं मेजरली, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी आपने आप में एक डेटा स्टोर करना चाहिए एंड टाइप होना चाहिए। टाइप फर्दर डिवाइडेड होता है स्टेट में, एंड सेकेंड पार्ट इज बिहेवियर जो कि मेथड है, जो कि हमारा दोस्त देर हमको आके बताता है। उसके बाद हमने बात की इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल के बारे में। तो आई बिलीव अब यहाँ पर आके यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। सो ऑन दिस नोट, साइनिंग फ्रॉम labsbyanko.com।